आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय धार्मिक संस्था को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ रोज पहले हमारी एक चर्चा धर्म से संबंधित सार्वभौमिक स्थिति पर विशेष रूप से उसको जोड़ते हुए उस पर कुछ प्रकाश डाला था। यूँ तो देखिए, हमारी प्रतिदिन की चर्चा में ही धर्म को विशेष स्थान दिया जाता है। धर्म को हो, धार्मिक स्थिति को हो, ये संस्था का अभिप्राय भी देखिए धर्म से ही विशेष रूप से जुड़ा होता है। संस्था का देखिए एक विशेष अभिप्राय एक संगठन से है। कुछ लोगों की एक सात्विक प्रवृत्ति की स्थितियों को जीवन में दिशा देने के लिए जो एक प्रारंभ किया जाता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज में एक जन कल्याण की एक स्थिति जगाने के लिए ताकि संस्कारों की स्थितियाँ देखिए संस्कारों का एक विशेष अर्थ सात्विक स्थिति से ही लिया जाता है। यूँ तो देखिए लाभ, लोभ और संग्रह की स्थितियाँ संसार में देखने को मिलती हैं। हालाँकि देखिए शास्त्रों में भी लाभ की कोई निंदा नहीं है। क्योंकि प्रकृति में देखिए ये 3 गुणों की स्थितियों को विशेष रूप से जब तक आप तर्कपूर्वक नहीं समझते, तब तक फिर किसी भी क्षेत्र पर आप कुछ कार्य करोगे, तो आपके उस कार्य में कहीं न कहीं अपूर्णता बनी रहती है। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो। इसका अभिप्राय क्या है? कि सत्वगुण प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग मुक्तिदायक है। सत्वगुण का संग ही सत्संग की स्थिति है। और ये जो रजोगुण की स्थिति है, ये एक संसारी स्थिति है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि संसारी मनुष्य क्योंकि रजोगुण ही माना गया है। सत्वगुण बढ़ाने का तो ये मनुष्य जीवन में आपको मैं एक अवसर मिला है। यदि अवसर का आप लाभ उठाते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी उठाते तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए यदि आप प्रकृति के नियमों की अनदेखी करते हो, यहाँ अनदेखी का अभिप्राय एक व्यवस्था से है, एक नियम से है, एक कायदे से है, एक कानून से है और उसी कानून का पालन करना ही धर्म की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय एक कर्तव्य कर्म से है, एक व्यवस्था से है। हम अक्सर बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये सभी स्थितियाँ आप किसी भी क्षेत्र पर इन स्थितियों को आप लागू कर सकते हो। चाहे आप परिवार में रहते हो, गली-मोहल्ले की स्थितियाँ हैं, शहर की स्थितियाँ हैं, किसी भी संगठन की स्थितियाँ हों। इसलिए ये जो धार्मिक संस्था का मतलब ही है, जिनका देखिए लाभ कमाने की भी एक इच्छा नहीं होती। अक्सर आपने ऐसी बहुत सी संस्थाएँ समाज में देखी होंगी कि इन संस्थाओं से जुड़े हुए मनुष्य प्रबंधन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी सेवाएँ देने का एक प्रयास करते हैं, ताकि समाज में देखिए जो सात्विक स्थितियाँ, एक व्यवस्थित स्थितियाँ देखिए धर्म का अभिप्राय ही अनुशासन से है, धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आप अपनी स्वयं की स्थिति भी सुखदायी बनाएँ, समाज के अन्य मनुष्यों की भी स्थितियों में कोई दुःख उत्पन्न नहीं हो। जैसे यातायात नियमों का पालन करते हैं तो एक व्यवस्था बनी रहती है। आप भी अपनी गाड़ी के साथ मंजिल पर पहुँचते हो, दूसरा मनुष्य भी एक व्यवस्था के अंतर्गत अभी तो ये लाल, पीली, हरी बत्ती का एक प्रचलन आपके हमारे व्यवहार में देखा जाता है।
या यूँ कहो कि एक मनुष्य का कर्तव्य का पालन होना, दूसरों के अधिकारों की रक्षा होना, ये परस्पर सहयोग से एक व्यवस्था, अनुशासन बनता है, जिसके अंतर्गत हम सभी भाई-बहनों का जीवन सुखमय बनता है। और ये धार्मिक संस्थाएँ भी इस दिशा की ओर, देखिए जब आप लाभ के लिए भी काम नहीं करते, यूँ तो देखिए लाभ के लिए कार्य करना कोई निंदा की स्थितियाँ नहीं है। क्योंकि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएँ हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन सभी स्थितियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 स्थितियाँ समझाई गई हैं। सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष की स्थिति को पुरुषार्थ ना मानकर एक मंजिल के रूप में लेकर चलते हैं। और ये जो धर्म है, इसको सत्वगुण से, अर्थ को तमोगुण से, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन का अभिप्राय जो आप हम पदार्थ खरीदते हैं धन देकर। देखिए, आपके हमारे जीवन में जितने भी सुख-सुविधा के साधन हैं, जो आप पदार्थ खाते हो, आपके परिवार की जो ज़रूरतें हैं, इनके लिए आपको में अर्थ, धन यानी कि पदार्थ खरीदने के लिए इन स्थितियों में एक विशेष प्रयास करने होते हैं। लेकिन जब लोभ जगता है, लोभ का अभिप्राय जब आपकी हमारी आवश्यकताओं से आगे की स्थितियाँ, देखिए 5 भोग्य विषयों में जब एक लोलुपता बनने लगती है, अब दाल-रोटी खाना तो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। यदि आप दाल-रोटी के साथ चाहते हो कि आपको शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, विभिन्न प्रकार की देखिए इन शब्दों की, पदार्थों की, स्थितियों की आपको अर्थ समझनी है। क्योंकि दाल-रोटी खाना आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। शरीर का निर्वाह यानी कि शरीर को ज़िंदा रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए। ये सभी स्थितियाँ आप और हम समझते हैं। लेकिन ये जो कामनाएँ हैं, एक बार हमने वीडियो बनाया था कामनाएँ, काम नहीं आती जी। ये जितने भी भोग इच्छाएँ हैं, मनुष्य की कभी तृप्ति होती ही नहीं। आज 10 इच्छाएँ हैं, कामनाएँ हैं, फिर 50 होती हैं, 100 होती। इन कामनाओं की पूर्ति ना होने पे आपको हमें क्रोध आता है और कामनाओं की पूर्ति के लिए ही आपके भीतर में एक लोभ जगता है। जब ये पूर्ति हो जाती है, अन्य के मुकाबले आपकी कुछ विशेष आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है या कुछ उपलब्धियाँ आर्थिक स्तर पर ही नहीं, कुछ राजनीतिक स्तर पर, कोई सरकारी पदों की स्थितियाँ भी बनती हैं, तो कुछ अहंकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। देखिए, ये परस्पर सभी स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको मैं समझनी है। लेकिन आज हमारा विषय केवल धार्मिक संस्था के इर्द-गिर्द विशेष रूप से इसलिए है, ताकि हम ये जो लाभ, लोभ और संग्रह, देखिए लाभ और लोभ में केवल अंतर किसका है? मात्रा का ही है। यूँ भी शब्दों के दृष्टिकोण से भी देखिए लाभ, लाभ शब्द आप 2 बार लिखोगे और दूसरे शब्द लाभ पे यदि आप ऊपर एक मात्रा डालोगे तो वही शब्द ही अपना परिचय देता हुआ वो लोभ की स्थिति बना देता है। यानी कि जब आपके भीतर में क्वांटिटी, मात्रा बढ़ाने की एक प्रवृत्ति जगती है, वो लोभ है। ये लोभ प्रवृत्ति राजसी स्थिति है। रजोगुण आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सबेर कभी ना कभी ये तमोगुण में गिरता है। यानी कि लोभ वृत्ति ही एक दिन आपको में संग्रह वृत्ति में धकेल देती है और संग्रह वृत्ति मनुष्य को कानून का भी उल्लंघन करवाने को बाध्य कर देती है और शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करते हुए कहीं भी मनुष्य हिचकता नहीं है। इसलिए इन सभी स्थितियों से आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए इन धार्मिक संस्थाओं से विशेष रूप से देखिए जितनी भी ये धार्मिक स्थितियां हैं, आप जितना इन सभी स्थितियों से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, किसी भी प्रकार से देखिए
आप इन सभी स्थितियों से जब जुड़ते हो, तो आपके भीतर में देने की प्रवृत्तियाँ बनी रहती हैं। ये देने की प्रवृत्तियाँ समाज में किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन नहीं ला, ये समाज में असंतुलन की स्थितियाँ तभी उत्पन्न होती हैं, जब सबकी ही लेने की प्रवृत्ति जगती है। ये लेने की प्रवृत्ति ही एक दिन जब भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, तो फिर ये लोभ वृत्ति कहो, लेने की प्रवृत्ति कहो, ये फिर छीना-झपटी की स्थितियाँ उत्पन्न करती है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ प्रकृति के 3 गुणों की ही स्थितियाँ हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है और अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, पदार्थों से है और काम का अभिप्राय रजोगुण से है। लाभ का अभिप्राय सत्वगुण से है, लोभ का रजोगुण से और संग्रह का तमोगुण से। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय यहाँ निषेधात्मक स्थितियों से है, बुराई से है। हम तो बार-बार कहते हैं, बुराई को आरंभ से ही आने से रोक लो। क्योंकि बुरी बातें आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पे होती हैं और जैसे ही इंद्रियों द्वारा इनको आने की अनुमति दे दी जाती है, आप उन स्थितियों को भोगते हो, रस लेने लगते हो, तो वो बुराई ही फिर आपके भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर उसकी पुनरावृत्ति की मांग रख देती है। बस पुनरावृत्ति की मांग रखते ही वो मन बुद्धि के स्तर पर अब स्थूल शरीर के स्तर पर बुराई का प्रवेश वो सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि में कर जाता है। और यही प्रक्रिया जब कुछ महीने चलती है, तो ये मन बुद्धि से भीतर गहरे तल पे कारण शरीर में आपका हमारा स्वभाव बनता है, आपके हमारे संस्कार बनते हैं। इन्हीं संस्कारों को ही आप देखिए एक संस्था से देखिए जब आप शुभ संस्कार बनाते हो, तो समाज में भाईचारा रहता है। ये जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, इन पर्वों को मनाए जाने के पीछे भी आपके मेरे शुभ संस्कार बनने की एक दिशा की ओर कार्य है। हम तो बार-बार कहते हैं कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। लोभ जब भैसे हालाँकि ये कहीं भी कुछ आपका हमारा पतन का कारण तो नहीं बनते, लेकिन लोभ और भय ये आपको आगे बढ़ने नहीं देते। आपको धर्म मार्ग पर आगे की जो एक सात्विक स्थिति है, वहाँ चलने नहीं देते। हालाँकि शास्त्रों में देखिए ये जो स्वर्गों की स्थितियाँ हैं, नरकों की स्थितियाँ हैं, नरकों का अभिप्राय क्या है? कि आप पाप कर्मों से देखिए नरकों का भय इसीलिए दिखाया जाता है, ताकि आप पाप कर्मों से बचो, दूर रहो, हटो। अक्सर कभी-कभी देखिए आपके हमारे परिवार में छोटे-छोटे बच्चे कोई दिन में जब शरारत करते हैं, तो रात को सोते समय हम कुछ ऐसी कहानियाँ गढ़ देते हैं। देखिए नरकों की स्थितियाँ को हो, भय की स्थितियाँ को हो, दंड की स्थितियाँ को हो, ये आपको हमें पाप कर्म करने से रोकती हैं, आवारागर्दी करने से रोकती हैं। किन्हीं भी अर्थों से देखिए आप बात को गहराई को आप समझो। अन्यथा देखिए ये जो स्वर्गों की स्थितियाँ हैं, ये आपको हमें कर्मकांड करने की ओर देखिए स्वर्गों का अभिप्राय क्या है? विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से है, विशेष प्रकार के सुखों से है। आरंभ में तो देखिए मनुष्य सुखों से प्रेरित होता हुआ ही परोपकार के कार्य करता है। ये दान पुण्य की स्थितियाँ को हो, समाज में देखिए ये जो भंडारण की स्थितियाँ हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लोग स्कूल खोलते हैं और भी देखिए इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण क्या? आरंभिक स्तर पर देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा होती है। वो फल पाने की इच्छा को, सकामता को हो, वही तो स्वर्गों की स्थिति है। कभी-कभी देखिए हम शब्दों के अर्थ जब तक अर्थ तर्क पूर्वक नहीं समझते, ज्ञान पूर्वक नहीं समझते,
तो यही शब्दों की स्थितियाँ कभी-कभी आपको में उलझा देती है। आप शब्दों के जाल में ही उलझ जाते हो और उलझने में ही जब ज्ञान में स्थितियाँ और कमज़ोर होती हैं, तो कुछ अंधविश्वास की स्थितियाँ सहज ही आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। हालाँकि देखिए, इन सभी स्थितियों से आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक जुड़ते जाएँगे, तो बुराई कहीं भी होगी, उससे आप हटने लगोगे। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, लेकिन रजोगुण की निंदा शब्द ना कहते हुए बार-बार कहा जाता है, तमोगुण की उपेक्षा करो। क्योंकि तमोगुण के प्रति ही जब आपकी उत्सुकता बन जाती है, अभी कुछ रोज पहले ही हमने उदासीनता और उत्सुकता के ऊपर किस गुण विशेष का संग पर क्या स्थिति अपनानी है, क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण के प्रति उत्सुकता बनाओ, उसकी प्रशंसा करो, उससे जुड़ो, ताकि धर्म की स्थिति मजबूत हो। ये धार्मिक संस्थाएँ भी इस दिशा की ओर चलते हुए को हमें सात्विक कार्यों के लिए प्रेरित करती है। और इन धार्मिक संस्थाओं से जो मनुष्य जुड़ा रहता है, उसके जीवन में अनुशासन की स्थितियाँ बनी रहती हैं। लोभ वृत्ति जगती नहीं है। जब लोभ वृत्ति जगती ही नहीं, तो फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में नहीं गिरता, कानून का उल्लंघन नहीं करता, सदा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है। और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, प्रसन्नतापूर्वक निभाना, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे भीतर में भी एक शुभ संस्कार बनाती। कभी-कभी देखिए आप ऊपरी-ऊपरी स्तर पर, तन के स्तर पर मात्र बिना प्रसन्नता के अब देखिए ना, अब यातायात नियमों में 2 पहिया वाहन को जो हेलमेट लगाने की एक बाध्यता है, यदि आप खुशी से लगाते हो तो आपका अच्छा संस्कार बनता है। यदि आप खुशी से नहीं लगाते, भले ही आप चालान से तो बच गए, लेकिन भीतर में कोई अच्छा संस्कार पहुँच नहीं। ये संस्था का अभिप्राय भी देखिए आप शुभ संस्कारों से ही लो। देखिए शब्द का जब आप संधि विच्छेद करोगे, यहाँ संस्कारों की स्थिति मजबूत होती है। उसी का नाम ये संस्था भी आप जोड़ सकते हो। देखिए मैं कहीं-कहीं युक्तिपूर्वक कुछ स्थितियाँ इस प्रभाव में समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ, प्रकाशमय स्थितियाँ, ज्ञानमय स्थितियाँ निरंतर बनी रहें। बार-बार क्यों कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो? देखिए इन सभी स्थितियों का कोई ऐसा बात भी आपने नहीं समझनी कि आपने केवल हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल या और जो दिन में देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की तर्क संगत जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षाएं केवल इनसे ही जुड़ आप कहीं भी किसी भी सात्विक स्थिति से जुड़िए क्योंकि सात्विक स्थिति जितनी आपकी मजबूत होगी तो आप बुराई से बचोगे अच्छाई की ओर चलोगे ये अच्छाई ही सतोगुण की स्थिति मजबूत करती है आपका धर्म जब मजबूत होगा सतोगुण की स्थिति मजबूत होगी तो आगे चल के यही मजबूत स्थिति में फिर आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में जुटे हुए अपने जीवन में साधना आरंभ कर देते हो। तो जब साधना आरंभ हो जाती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने लगती हैं, तो संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य बन जाता है। देखिए, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर, स्थूल-शरीर के स्तर पर कभी-कभी कुछ रोगग्रस्त स्थितियाँ बनती हैं। अब मधुमेह का रोगी मीठा खाने से परहेज़ क्यों करता है? क्योंकि उसको रोग बढ़ने के कारण वो अपनी इंद्रियों को रोकता है। लेकिन जब मन बुद्धि के स्तर पर इन सभी स्थितियों का ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है, पदार्थों के रहते हुए भी आप उन स्थितियों को अमर्यादित ढंग से नहीं लेते। तो ये फिर मन बुद्धि की सात्विक स्थितियाँ ही शुभ संस्कार
देखिए, शुभ संस्कार ही आपके हमारे जीवन की एक पूंजी है। ये शुभ संस्कार बनने से कारण शरीर शुद्ध होता है। कारण शरीर शुद्ध होने से ही आत्मा पर जो पहले राजसी और तामसी स्थितियों के कारण जो आत्मा का ज्ञान बाधक हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। कमज़ोर जब-जब ज्ञान होगा, तो परमात्मा से विमुखता होती है। देखिए, आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। हम सभी आत्माओं का तो एक ही तो लक्ष्य है कि आनंद की प्राप्ति हो और वही आनंद आप अज्ञानतापूर्वक संसार के विषय भोगों में, पदार्थों में ढूँढते हैं और उन पदार्थों को पाने के लिए ही पुरुषार्थ, अर्थ और काम की स्थितियाँ बनाते हैं और जब ये अर्थ और काम धर्म की चारदीवारी से बाहर निकल आता है, यानी कि अर्थ और काम मर्यादाएँ तोड़ देते हैं, ये फिर रजोगुण और तमोगुण नाचने लगते हैं। फिर ये धर्म के अंतर्गत नियंत्रित नहीं रहते, फिर ये धर्म की स्थितियों को भी स्वयं निर्धारित करते हैं। आज देखिए, संसार में धर्म की स्थितियों पर चर्चाएँ तो बहुत होती हैं, लेकिन उन धर्म की जो मूल स्थिति है, उस धर्म की परिभाषा को ही ये अर्थ और काम अपने अनुसार उस धर्म की परिभाषा को गढ़ने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप ये धर्म की स्थितियां संप्रदाय तक, पूजा पाठ तक ही सीमित रह गई। जबकि धर्म का अभिप्राय हमने आरंभ में ही कहा था, कि कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि धर्म एक सार्वभौमिक स्थिति है। जैसे हम देखिए कोई बात रखते हैं तो भूमिका बनाते हैं। जितनी भी इमारतें बनती हैं वो किस पर बनती हैं? भूमि के ऊपर बनती है। भूमि कहो, भूमिका को हो, इसीलिए तो कहा गया है सार्वभौमिक। सभी भूमियों पर, सभी परिस्थितियों पर, चाहे जीवन में आपके अनुकूल परिस्थितियाँ हों, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, आपको अपने धर्म का पालन करना है। इस दृष्टिकोण से ही वो सार्वभौमिक स्थिति है, यानी कि सभी भूमियों पर। देखिए, भूमि एक आधार है, धर्म भी आपके हमारे जीवन का एक आधार है। यदि सत्वगुण ही नहीं है, तो ये अर्थ और काम नाचते ही हैं। जब-जब सत्वगुण कमज़ोर होता है, सत्संग नहीं होता, गुरु की आज्ञा में आप नहीं रहते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होता, तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम, ये देखिए ना, अर्थ और काम नाचने लगे हैं। प्री वेडिंग की स्थितियों में अर्थ और काम का ही बोलबाला आप देखते हो। देखिए, स्थितियों को आप किसी भी दृष्टिकोण से लीजिए, तो सत्वगुण बढ़ाना है और धार्मिक संस्था से कहीं भी आप जुड़िए, यदि किसी संस्था से नहीं भी जुड़ते तो अपने धर्म का पालन करते रहिए। ये सभी सात्विक स्थितियाँ निश्चित रूप से आपको हमें हमारा जीवन अनुशासित बनाते हैं, व्यवस्थित बनाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई उथल नहीं होती। जीवन में कहीं भी अस्त-व्यस्त स्थितियाँ नहीं बनती। ये सभी स्थितियाँ जब निरंतर आपके जीवन में बनी रहती हैं, आप कानून का भी पालन करते हो, शास्त्र सम्मत कर्म करते हो। अन्यथा ये राजसी तामसी स्थितियाँ, देखिए मनपसंद की स्थितियाँ, फिर मनमर्जी की स्थितियाँ, ये देर-सबेर को कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और पाप कर्म करने को कब बाध्य कर देती है मनुष्य को पता ही नहीं चलता। इसलिए इन सभी स्थितियों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जहाँ तक संभव हो कहीं भी धार्मिक संस्था से जुड़िए, क्योंकि धार्मिक संस्था का मतलब ही ये है कि जो अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठते हुए, यानी कि जहाँ लेने की स्थितियाँ नहीं होती, परमात्मा से जुड़ने की स्थितियाँ होती हैं और परमात्मा से जुड़ने की स्थिति बना लेना ही मनुष्य जीवन की एक
सार्थकता है। देखिए स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसा-जैसा कुछ स्थितियाँ बनी, मन में विचार आए, इस धार्मिक संस्था के इर्द-गिर्द की स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला। कुल मिलाकर हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़ते रहना है और अपने अर्थ और काम जो संसारी स्थितियाँ हैं, इनको धर्म की चार त्योरी के भीतर में ही रखते हुए सभी प्रकार की बुराइयों से बचना है, ताकि हमारा कारण शरीर बिगड़े नहीं और अधोगति की स्थितियों से भी आप हम बचें। कम से कम जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक बार-बार आप और हम मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करते हुए, इस सात्विक दिशा की ओर, इस आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर क्रमशः बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की एक तर्क संगत विश्लेषण रूपी चर्चा में कल सुबह पुनः एक नई विषय को लेते हुए एक नई चर्चा के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मिलेंगे। आज तक की प्रसारित देखिए 3150 से अधिक जो वीडियो हमने प्रसारित की है, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।